हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों को याद होगा, अभी तो ऑनलाइन ही थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जब तक इंटर का एग्ज़ाम चल रहा है तब तक JD वुमेंस कॉलेज, बेली रोड, क्या चीज़, पटना। ठीक है, आज मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। ये पार्ट 3 है। ओके, और मॉडर्न अलजेब्रा का शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। ये लेक्चर LECTURE लेक्चर नंबर कितना है मॉडर्न अलजेब्रा पे, जो है 1 है। ओके, इसमें सबसे पहले हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं क्या चीज़ के अबाउट में, ग्रुप के अबाउट में। ठीक है, ग्रुप क्या चीज़ होता है, और मतलब ग्रुप सबसे पहला आप लोगों का सिलेबस ग्रुप से ही है, और ग्रुप में भी कहाँ से, नॉर्मल सब ग्रुप से स्टार्टिंग है गप सब का। ठीक है, तो पीछे यदि अगर थोड़ा सा यदि अगर माइंड वगैरह पर नहीं है तो आप हमारा पीछे जो है सो इस पे यूट्यूब पे जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे यूट्यूब पे चले जाना है, और यूट्यूब पे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मेरा वीडियोज़ वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए, मतलब दिस इज ये आपको टोटल सारे वीडियोज़ वगैरह हैं आप सभी के लिए। ये वीडियोज़ सब हो गया, हमने डाल रखा है, इसको आप हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट भी है, MSc के लिए भी बना रहे हैं वीडियोज़ सब, हायर ट्रिग्नोमेट्री का सॉरी BSc पार्ट 1 के लिए भी, पार्ट 2 के लिए भी, और अभी पार्ट 3 का आज से आप लोगों के लिए भी शुरुआत हो रहा है। तो यदि अगर मान लीजिए जिनको भी यदि अगर थोड़ा सा दिक्कत वगैरह है मतलब ग्रुप वगैरह में कि क्या चीज़ होता है नहीं होता है, तो आप वहाँ पर जा कर के ये मॉडर्न अलजेब्रा देख रहे हैं, मॉडर्न अलजेब्रा ग्रुप ये वाला, तो इस पर भी अभी बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं डाले हैं, लेकिन शुरुआत का अभी दूगो लेक्चर है, जो एगो 45 मिनट का है, दूसरा भी 45 मिनट का है। अभी तीसरा वीडियो अपलोड हो रहा है उस पर, ये देख रहे हैं, एक वीडियो ये अपलोडिंग हो रहा है, तो वो जो है सो लगभग 1 घंटा 10-12 मिनट का है, 14 मिनट का है, जो अभी अपलोड हो रहा है। तो हमारे कहने का मतलब, ये सब बताने का मतलब क्या है, ये सब बताने का मतलब ये है कि जिनको भी ग्रुप रूप में प्रॉब्लम है, मान लीजिए कुछ बेसिक चीज़ सब में ध्यान नहीं है, तो ध्यान से उतर गया है या पढ़े नहीं है, तो आप इस पर जा करके BSc पार्ट 2 वाले लेक्चर पर जा करके ये सब वीडियो को थोड़ा स्पीड में फास्ट में बढ़ा करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो वो थोड़ा सा बहुत ही क्या होगा, आसान होगा, बेनिफिशियल होगा। ओके, अब रही बात आज के क्लास की, तो आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पार्ट 3 में जो आपका स्टार्टिंग होता है, तो हम तो ऐसा समझ करके चलते हैं कि पीछे की आपको सारी बातें क्या है आती है। मान लीजिए उसमें कोई चीज़ में दिक्कत है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़, आप सभी जो क्लास देख रहे हैं, तो क्लास देखने के पश्चात आप जितने भी पार्ट 3 के बच्चे हैं, मतलब JD वुमेन्स के, तो आप क्लास देखने के पश्चात आप नेम एंड रोल नंबर जो है सो ज़रा लिख दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ताकि हमें ये पता चल सके कि इतने बच्चों ने इसमें देखा। अटेंडेंस भी उस दिन का, उस लेक्चर का एकदम फर्स्ट क्लास आपका बनेगा। ठीक है ना, वो आपका नेम और रोल नंबर देख करके वहाँ पर क्लास में अटेंडेंस हम बनाएंगे। ये भी ज़रूरी है। ओके, अब आज के क्लास को बहुत ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, और हालांकि एक लेक्चर हमने इससे पीछे ऑनलाइन लिया है, उसमें हमने नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में स्टार्टिंग किया था, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार बता देते हैं, नहीं कोई नंबर का बात। चलिए, ये नॉर्मल सब ग्रुप से स्टार्टिंग है। नॉर्मल सब ग्रुप किसे कहते हैं, बहुत आसान सा चीज़ है। तो देखिए, ए सब ग्रुप H, ए सब ग्रुप H ऑफ ए ग्रुप G, ऑफ ए ग्रुप G is said to be a normal
a normal subgroup of G if for every x belongs to G and for every h belongs to H implies x inverse also belongs to H। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि ये G एक क्या चीज़ है, एक्सप्लेन कर देते हैं हम थोड़ा सा। ओके, एक्सप्लेनेशन। मान लीजिए कि ये G एक क्या चीज़ है, आपका ग्रुप है, कोई ना कोई इसके साथ कंपोजिशन होगा, ठीक है। अच्छा, जो भी चीज़ हो, तो कहने का मतलब G एक क्या चीज़ है, ग्रुप है। तो इसी में से एगो छोटा सा कटिंग करके हम लोग H क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके, और आप जानते हैं कि यदि अगर ये H ग्रुप के ही ऑपरेशन पर, जो ग्रुप का ऑपरेशन है वही ऑपरेशन पर यदि अगर ग्रुप के सारे कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, सब ग्रुप कहते हैं। मतलब तो अब H कॉमा स्टार एनी टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ H बोला जाता है ना। इस प्रकार से ये जो G कॉमा स्टार है तो इसको G नहीं एनी जी कॉमा स्टार नहीं, एनी टाइम हम लोग G बोलते हैं, और ये क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। ओके, तो ये एक क्या चीज़ है, सब ग्रुप है। इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं, ये G एक ग्रुप है और ये बेचारा एक सब ग्रुप है। तो जब ये सब ग्रुप है तो हमको प्रूफ करके दिखाना है कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या चीज़ होता है। तो हमने कहा कि एक ग्रुप में जो एक सब ग्रुप होता है वह सब ग्रुप ही एक नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। कब? जब वह नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। तो कैसे सेटिस्फाइड करता है, ऐसा क्या सेटिस्फाइड करता है? तो क्या करते हैं ना हम लोग कि इस ग्रुप में से कहीं से भी हम एक एलिमेंट ए उठा लेते हैं। अब ए उठा लीजिए, चाहे एक्स लिखें तो एक्स उठा लीजिए, एक्स ले लीजिए, है ना। तो हम एक्स कहाँ से लेते हैं, ग्रुप से, ठीक है। और एच एगो एलिमेंट कहाँ से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं भाई, सब ग्रुप से। और तब जा कर के एक्स एच एक्स इन्वर्स, यदि अगर ये भी एलिमेंट हमें इसी एच में मिल जाए, इसी एच में ही मिल जाए, यानी कि क्या चीज़, इसके अलावा हमें ये एक्स एच एक्स इन्वर्स भी, ये भी एलिमेंट यदि अगर इसमें मिल जाए तो इसको हम एक नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। समझ में आया, समझ में आया क्या चीज़ होता है। अब इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं तो अब हम लोग बात करते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट के बारे में कि भैया ये कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या चीज़ होता है। कॉन्जुगेट एलिमेंट, ठीक है, पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं लेक्चर में, लेकिन एक बार थोड़ा सा ना मैं ज़रा अभी एक्चुअली वीडियो बनाना शुरू किया है तो बहुत ज़्यादा नहीं समझाते हुए भी, थोड़ा शॉर्टकट में भी लेते हुए, लेकिन तो एक बार थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं, एक बार पढ़ा देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू रोज मतलब आप लोगों के लिए आएगा, ये सब बनेगा, टोटल चीज़ हम अपलोड कर देंगे धीरे धीरे। थोड़ा सा समय दीजिए, हम थोड़ा कहीं PGRC में अभी बिजी हैं, PhD वाला में, तो समय मिलते ही हम सारा वीडियो सब बनाएंगे। आज आप लोगों का क्लास है तो आप लोगों के लिए बना रहे हैं वीडियो, आप लोग देखिएगा। जिस भी दिन जिसका क्लास रखे हुए हैं ऑनलाइन का, उसके लिए उस दिन वीडियो बना करके अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पर, और ये आगे भी चलता रहेगा प्रोसेस, और कॉलेज में भी ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी सारी चीज़ें चलती रहेंगी, आप लोग देखते रहिए। सो आइए कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या चीज़ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इफ़ A कॉमा बी क्या चीज़, टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप G, ठीक है, A और B दो एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप G में है। देन B इज सेड टू बी, देन B इज सेड टू बी, देन B इज सेड टू बी कॉन्जुगेट, सेड टू बी क्या चीज़, कॉन्जुगेट
of A if there exists an element x belongs to G such that, इस प्रकार से कि B इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं तब जा करके, तो ये चीज़ ए और बी यदि अगर दो एलिमेंट्स हो ग्रुप जी के, तो जा करके हम लोग बी को कहते हैं, बी को ए का कॉन्जुगेट कहते हैं, है ना। बी इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए। कब? यदि अगर एक ऐसा एक्स जी में एग्जिस्ट कर जाए जो कि एक्स इन्वर्स ए एक्स की वैल्यू बी के बराबर आ जाए, तो जा करके हम लोग बी को क्या कहते हैं, ए का कॉन्जुगेट कहते हैं। ठीक है, नोट में इस बात को देख लीजिए कि इफ़ यदि अगर b इक्वल टू एक्स इन्वर्स ए एक्स होता है, तो देन आप जानते हैं कि इस केस में जो है सो b को कंजुगेट कहा जाता है, और इसी चीज़ को और क्या कह सकते हैं सो भी जान लीजिए कि देन b इज ऑल्सो कॉल्ड, b को आप ऐसा भी कह सकते हैं, क्या चीज़ कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्म ऑफ ए, ट्रांसफॉर्म ऑफ ए बाय क्या चीज़, एक्स। आप ऐसा भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दो गो एलिमेंट कॉन्जुगेट है तो उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, बी कॉन्जुगेट ए है ना, बी इज ए कॉन्जुगेट ऑफ क्या चीज ए, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो एक लाइन उसको भी ज़रा देख लीजिए, ये एक हुआ, दूसरा लाइन भी देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, कि इफ बी इज ए इफ बी इज conjugate to A, then symbolically, then symbolically we may write, तो सिम्बॉलिकली उसको हम लोग दिखा सकते हैं कैसे, दिस, इस तरीके से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। बात समझ रहे हैं? ठीक है, अब देखिए, इस प्रकार से ये जो देख रहे हैं ये एक प्रकार का क्या चीज़ है, रिलेशन हो, और चूँकि इसमें कॉन्जुगेट का सिंबल लगा हुआ है, इसीलिए इस रिलेशन को हम लोग कॉन्जुगेट रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं कि एंड दिस रिलेशन in G will be called क्या चीज़, conjugate relation of conjugacy, या conjugate relation भी बोल सकते हैं, नहीं तो relation of conjugacy, इसी चीज़ को हम लोग relation of conjugacy कहते हैं। बात समझ में आए? 10 इस प्रकार से यदि अगर B इज कॉन्जुगेट टू A है, ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ फॉर सम x बिलोंग्स टू क्या चीज, G सच दैट B इक्वल टू एक्स इनवर्स A x होना चाहिए। इफ एंड ओनली मतलब B इज कॉन्जुगेट टू A इफ एंड ओनली इफ दिस, ये होना चाहिए। समझ में आया आप सभी को? ये मस्ट है।
खैर चलिए इम्पोर्टेंट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। और आपको पता होगा कि ये ऑनलाइन लेक्चर जो पिछला लिए थे, ये थ्योरम नंबर जो है सो 1, ठीक है। द रिलेशन ऑफ कंजुगेसी is an equivalence relation, equivalence VALENC valence relation, ठीक है। पिछली क्लास में इस थ्योरम को हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, आप सभी ने पढ़ा भी था, देखा भी था अच्छे तरीके से। इसको हमने बताया था प्रूफ करके। तो एक सेकंड रुकिए, इसका ईयर ज़रा नोट कर देते हैं। देखिए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ऐसे लिखा हुआ था कि डिफाइन कॉन्जुगेसी ऑफ एन एलिमेंट, क्या चीज़, डिफाइन कॉन्जुगेसी of element element of a group G, ठीक है। और फिर जो है सो दिया हुआ था कि प्रूफ दैट द रिलेशन ऑफ कंजुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इसलिए डिफिनीशन सब लिखते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, समझ गए। अब देखिए तो ये क्या हो गया, PPU 2021 में पूछा गया है। H3 मतलब ऑनर्स 3। आप लोग जो पार्ट 1 में होता है तो H1 लिखते हैं, ऑनर्स 1। पार्ट 2 में होता है तो H2 लिखते हैं, ऑनर्स 2। आप लोग पार्ट 3 में हैं तो आप लोगों के लिए H3 लिखते हैं, ऑनर्स 3। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी 2021 ईस्वी H3 मतलब ऑनर्स 3। ओके, सो बात करते हैं कि तो इस थ्योरम को हमने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से डील कर दिया है, समझा दिया है। खाली एगो ईयर लिख दिए हैं, खाली ये देखे कि 2022 में है कि नहीं पूछा हुआ। 2022 में पूछा रहता तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करता, तो इसलिए जो है सो थोड़ा सा ले लिए। अब चलिए इसका प्रूवमेंट पिछला क्लास में हम खूब बढ़िया से पढ़ा चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मतलब इससे पहले जो ऑनलाइन क्लास लिए थे, देखिए चलिए प्रूफ में चलते हैं। तो हमको सिद्ध करके दिखाना है कि रिलेशन ऑफ कंजुगेसी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कहते किसको हैं, तो आप लोगों को याद ही होगा, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। अब देखिए ना, हमारा ये पहला ही वीडियो है, लोग कहेगा कि क्या समझाया, कुछ भी नहीं समझाया, मज़ेदार भी नहीं लगेगा, लेकिन दूसरी वीडियो से खूब मज़ेदार लगेगा। भाई लोग आराम से आइए और बहुत अच्छा लोग जो है अच्छा लगेगा आप लोगों को देखने में। अभी पीछे पहले क्लास में पढ़ाए हुए हैं, इसलिए इसको ज़्यादा देर हम नहीं दे सकते हैं इस क्वेश्चन को। सो आइए, इफ़ माना कि ए इज एनी एलिमेंट ऑफ, क्या चीज़ है, ग्रुप जी है, ठीक है। तब तो जाहिर सी बात है कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, और आइडेंटिटी ए यदि अगर कोई एलिमेंट है तो देयरफॉर इस प्रकार से ए जो होगा वह ई इन्वर्स ए ई के बराबर होगा, बिकॉज ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। ई क्या चीज़ है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो और इस चीज़ का मतलब क्या होता है, तो एक बात बताइए, बी बराबर एक्स इन्वर्स ए एक्स होता है, इसका मतलब क्या चीज़ होता है, बी इज कॉन्जुगेट टू ए, यही ना मतलब होता है, यही ना आपने सीखा है। तो मतलब कि जो है सो यहाँ पर ए और बी ग्रुप का एलिमेंट है। तो आप जानते हैं कि ए ग्रुप का एलिमेंट है और ई भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जो ग्रुप का एलिमेंट होता है। तो ए के रिस्पेक्ट में एक ऐसा
मतलब जो है सो आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब ऐसा एक एलिमेंट ग्रुप जी में एग्जिस्ट कर गया जिसको कि कैलकुलेट करने पर ए आता है, और ए आता है तो इसी चीज़ को तो हम लोग लिखते हैं, क्या चीज़, ए इज कॉन्जुगेट टू ए, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, नहीं तो अब दोनों क्या हो गया, सेम। रिलेशन ऑफ जो कंजुगेसी होता है, सो सॉरी रिफ्लेक्सिव जो होता है वो होता क्या चीज़ है, सो मतलब दोनों जगह पर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों का दोनों क्या रखना पड़ता है, पहला बार में सेम रखना पड़ता है ना। सो क्या हो गया, ए कॉमा ए बिलोंग कर गया आर में, रिलेशन में नहीं, ए इज रिलेटेड टू ए हो गया, सो ये क्या चीज़ हो गया, देयरफॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या चीज, जी, so the relation is reflexive, so the relation is reflexive। वो बहुत सुबह ही से पढ़ा रहे हैं, 4 बजे से पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, अब 6:47 हो गया, इसलिए बैठल बैठल मन आ रहा अब हो गया, समझे, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। एगो और वीडियो बना देंगे, समझ गए, एक बार इस लेक्चर में इतना ही, एक पिछुलके वाला हुआ, ये समझिए एक प्रकार से लेक्चर 1 बना दिए, लेक्चर 2 आप लोगों के लिए फिर बनाएंगे, तो आज ही अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हाँ टेंशन मत लीजिए। आइए दूसरा इसका सिमेट्रिक प्रॉपर्टी देखते हैं, SYMMETRIC सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा ना कि एगो आपको ले करके चलना पड़ेगा, वी हैव, आपको टैग करके चलना पड़ेगा, वी हैव, आपको ले करके चलना पड़ेगा, मान करके चलना पड़ेगा कि ए रिलेटेड टू बी है, तो ए रिलेटेड टू बी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बराबर क्या चीज़ होगा, बी, और अथी जो है सो सॉरी क्या चीज़ होता था डेफिनेशन, एक्स इनवर्स बी और क्या चीज़ एक्स, अभी तो लिखे थे, यस हाँ यहाँ पर लिखे थे, ओके ना, सो दिस ये होता है। तो हमको मतलब सिमेट्रिक में ये उल्टा पुल्टा प्रूफ करके, यदि अगर ए इज कॉन्जुगेट टू बी है तो बी इज कॉन्जुगेट टू भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, यही चीज़ होता है। तो इसी चीज़ को प्रूफ करके हम लोग दिखाएंगे, तुरंत हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा, देखिए ना। सो ये तो हो गया, कोई दिक्कत है नहीं, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। फॉर सम जो है सो क्या चीज़ एक्स बिलोंग्स टू क्या चीज़ जी, ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, x और x इनवर्स दोनों तरफ लगाएंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा, a बराबर आपका क्या चीज़ है, x, क्या चीज़ है x, और b x इनवर्स b x, यही है ना। सो अब इधर भी हम x लगा दिए, तो हम क्या किए कि इस साइड में भी x लगा दिए, और इधर से ना हमने x इनवर्स लगा दिया। ये सबसे पहले x इनवर्स ना लगाना चाहिए था, तब न जा कर के इसको बनाते। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये भी चलेगा, बात कैसनो हो सब चलेगा। सो इधर से x इनवर्स लगा दिए, सो इधर से x इनवर्स राइट साइड से लगा दिए, ठीक है। सो बताइए हमको कि एक्स ए एक्स इनवर्स विच इज इक्वल टू क्या चीज़ आ गया, तो इसको ना ज़रा कंबाइन कीजिए, ठीक है, इसको क्या कीजिए, कंबाइन कीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सो ज़रा हमको सोचने दो भाई लोग कि इसको लिख क्या सकते हैं। तो ये x और x इनवर्स को एक साथ कर सकते हैं, बी एक्स और x इनवर्स को एक साथ कर सकते हैं। सो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, x से x इनवर्स बराबर में, ये तो आइडेंटिटी आएगा, ये b आएगा, ये भी आइडेंटिटी आएगा, काहे कि सेम एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पर क्या चीज़ आ जाता है, आइडेंटिटी नहीं, और x ए x इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा b, चूँकि आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से गुना कीजिए तो वही एलिमेंट आ जाता है, यानी कि b बराबर क्या चीज़ हो गया, एक्स ए
एक्स इन्वर्स हो गया। अच्छा, एक चीज़ तो आपने सुना होगा कि एक्स इन्वर्स का इन्वर्स निकालने पर क्या आता है, एक्स ही आता है। सो इस चीज़ को अप्लाई कीजिए, b बराबर इस x के बदला में x इन्वर्स का इन्वर्स तो ज़रूर ही लिख सकते हैं, और a इंटू क्या चीज़, x इन्वर्स। और आप जानते हैं कि जब x इन्वर्स कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, g में। क्यों भाई, चूँकि उसका कारण है कि x g में बिलोंग करता है, तो जब x g में बिलोंग कर रहा है तो x का इन्वर्स भी तो g में बिलोंग करेगा ना। तो इस प्रकार से हमको इस b के लिए एक ऐसा एक्स इन्वर्स टाइप का एक ऐसा एलिमेंट हमको जी में एग्जिस्ट कर गया जिसको हमको कैलकुलेट करने पर बी आ रहा है। इसका मतलब है कि जो है सो इसका मतलब ये हुआ कि बी इज कंजुगेट टू क्या चीज़, ए। सो द रिलेशन इज क्या चीज़, सिमेट्रिक। नाउ ट्रांजिटिव की बात करेंगे, आखिरी बात, लास्ट बात, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। माय गॉड। सो लेट, देखो भाई, ट्रांजिटिव में ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, तो सी रिलेटेड ए रिलेटेड टू भी सी होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही प्रूफ करना रहता है, तो हम लोग फटाफट मान करके चलते हैं कि ए रिलेटेड टू बी है, और क्या चीज़ है, बी इज कंजुगेट टू सी है, बी इज कंजुगेट टू क्या चीज़ है, सी है, ओके ना। सो देन यदि अगर ए रिलेटेड टू बी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बराबर एक्स इन्वर्स बी एक्स होगा, एंड बी रिलेटेड टू सी है, इसका मतलब क्या होगा कि बी जो बराबर होगा वह वाई इन्वर्स सी वाई के बराबर होगा, जहाँ पर जो है सो वेयर जो है सो एक्स और वाई क्या चीज़ है, ग्रुप जी का कोई दो एलिमेंट, कोई दिक्कत। तो फ्रॉम दिस देयरफॉर आइए ज़रा इस चीज़ से हम लोग चलने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सो हमारे पास में क्या चीज़ है, ए बराबर एक्स इन्वर्स बी एक्स, ठीक है भैया। तो ये एक्स इन्वर्स तो ठीक है, ये बी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, वाई इन्वर्स सी वाई, और इनटू में क्या चीज़, एक्स, चूँकि बी बराबर वाई इन्वर्स सी वाई है। अब इसको एक साथ लिखते हैं, एक्स इन्वर्स वाई इन्वर्स सी और क्या चीज़, वाई एक्स। और इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं भाई, एक्स इन्वर्स वाई इन्वर्स को क्या लिख सकते हैं, वाई एक्स का क्या चीज़, इन्वर्स सी वाई एक्स। आहा, क्या हो गया, कितना मज़ेदार बात हो गया। इस बात का मतलब क्या हुआ, हम पूछते हैं कि जब भी कोई चीज़ का इन्वर्स और कोई एक एलिमेंट और जो है सो मतलब एक्स होता है, यदि अगर किसी एलिमेंट में ले लीजिए ना, तो पर ए और तो पर बी, तो हम लोग लिखते हैं कि ये जो ए है वह कंजुगेट है क्या चीज़, बी के। देखिए यहाँ पर वाई एक्स का इन्वर्स और यहाँ पर वाई एक्स, इस चीज़ का मतलब ये हो गया कि ये जो ए है वह कंजुगेट टू क्या है, सी। तो देखिए, तो ऊपर से दिखेगा नहीं ए, देखिए तो पर देखिए हम लेकर के चले थे एज कंजुगेट टू सी, अब बी ए इज कंजुगेट टू बी, अब बी से बी इज कंजुगेट टू सी, और हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि ए से सी भी डिफाइन है, ए इज कंजुगेट टू क्या थी, सी। तो एक्चुअली ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव भी हो गया, देयरफॉर जो है सो द रिलेशन ऑफ कंजुगेसी कैसे लिखाता है हो, द रिलेशन ऑफ, थक गया है हाथ, आएंगे ना नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से बता देंगे, पढ़ा देंगे। सो द रिलेशन ऑफ द रिलेशन दूर इज लिखिए, द रिलेशन इज क्या चीज़, ट्रांजिटिव हैंस, समझे, हैंस जो है सो क्या नाम कर रहे थे,
हैंस द रिलेशन ऑफ कंजुगेसी, कंजुगेट रिलेशन था ना, हैंस द कंजुगेशन, हैंस द रिलेशन ऑफ कंजुगेसी, ओ हैंस द रिलेशन ऑफ conjugacy is an equivalence relation। समझे? हाँ, ए पहलू का लेक्चर 30 मिनट का हुआ। ये दिस इज द फिचुल का पूरा पूरी देखिए, उतने पर जा करके रुका है एकदम एग्जैक्ट पेन जहाँ पर पिछला क्लास को रुके थे। अब नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए अच्छा अच्छा गप सब लेकर के आएंगे, तब तक इसको देखिएगा। टोटल वीडियोज यूट्यूब पर जल्दी है, मॉडर्न अलजेब्रा का आप लोगों का पेपर का सबमिट कर देते हैं, आप लोग आराम से बैठ करके देखिएगा, ठीक ना? हाँ, टेंशन मत लीजिए। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सबको रोल नंबर आर जो है सो ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू।